जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और वर्ल्ड मैपिंग सीरीज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप सीरीज के अंतर्गत ओशिनिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप अन्य वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ओशिनिया महाद्वीप से जुड़े हुए आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी को बाय मैप डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नों की क्विज आपको ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और उसके बाद में ऐप के ऊपर जाकर के आपको क्विज भी देनी है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से जानेंगे दुनिया के 7 महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट के बारे में। तो ये है उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में है दक्षिणी अमेरिका, फिर हमारा आता है यूरोप, उसके बाद में है अफ्रीका, यहाँ पर आपको मिलेगा एशिया, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया, और उसके बाद में यहाँ नीचे आपको मिलेगा अंटार्कटिका। तो ये दुनिया के 7 महाद्वीप हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें। अगर हम लोग पूरे विश्व का जो लैंड एरिया है यानी कि जो स्थल वाला क्षेत्र है उसके हिसाब से बात करें तो ओशिनिया महाद्वीप के हिस्से में आता है 5.70% एरिया, यानी कि कुल लैंड को अगर हम लोग मान लेते हैं 100% तो इसमें से 5.70% आता है ओशिनिया महाद्वीप के हिस्से में। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर स्थल के साथ साथ जल को भी काउंट कर लेते हैं तो उस स्थिति में ओशिनिया के हिस्से में आता है मात्र 1.66% एरिया। तो ये जरूरी डेटा वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन जनरल इनके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करेंगे रैंक वाइज। तो रैंक में ओशिनिया महाद्वीप का स्थान है 7वां। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है एशिया, दूसरे नंबर पर आपका है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है हमारा नॉर्थ अमेरिका, चौथे स्थान पे है हमारा साउथ अमेरिका, 5वें स्थान पे है अंटार्कटिका, 6ठे स्थान पे है यूरोप और फिर हमारा फाइनली 7वें स्थान पे आता है, 7वें स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। ये आपको ध्यान रखना है एरिया वाइज। अब पॉपुलेशन के अनुसार अगर हम लोग बात करते हैं तो बस आपकी जो रैंकिंग है सेम चलेगी, थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ पर पहले स्थान पे आता है एशिया, दूसरे पे है अफ्रीका, तीसरे पे हो जाता है यूरोप, चौथे पे हमारा आता है कौन सा नॉर्थ अमेरिका, 5वें पे हमारा आ जाता है दक्षिण अमेरिका, 6ठे पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर आबादी बिल्कुल ना के बराबर रहती है। तो इसीलिए जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो हमारा अंटार्कटिका है वह सबसे आखिरी स्थान पे है। तो आइए अब हमारा जो ओशिनिया महाद्वीप है इसकी थोड़ी सी स्थिति को समझते हैं। तो ये आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया देश है, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, फिर आप लोग ऊपर जाएंगे तो ये है जावा सी यानी कि जावा सागर, इंडोनेशिया के ये 2 द्वीप हैं। उसके बाद में आगे आप आएंगे तो बांदा सागर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर आप ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा नॉर्थ में चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा तिमोर सी यानी कि तिमोर सागर, फिर यहाँ पर है सोलोमन सागर, सोलोमन सागर के बारे में आपने सुना ही होगा, फिर यहाँ पे है कोरल सागर। उसके बाद में थोड़ा सा आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर, दैट मीन्स पैसिफिक ओशियन। उसके बाद में यहाँ पर है तस्मान सागर और यहाँ पर आपको मिलेगा दक्षिण महासागर। तो ये हमारी बाउंड्री है ऑस्ट्रेलिया की। और एक आपको ध्यान रखना है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो एक प्रकार की ये हमारी खाड़ी है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस किया इसकी बाउंड्री के बारे में। आइए एक बार फिर से इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पर है हिंद महासागर, फिर आपको मिलेगा जावा सागर, यहाँ पर है बांदा सागर, यहाँ पर है तिमोर सागर, सोलोमन सागर, कोरल सागर, फिर प्रशांत महासागर है, तस्मान सागर है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट जो कि एक खाड़ी है और नीचे आपको मिलेगा दक्षिण महासागर यानी कि सदर्न ओशियन। तो ये हमने ओशिनिया महाद्वीप के जो आसपास में सागर हैं उनके बारे में जान लिया है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है,
उसके बाद में जो ये पूरा रीजन है जहाँ पे गिनिया देश आता है, उसके अलावा फिजी आपका आता है, तो ये सारे आते हैं मेलेनेशिया के अंतर्गत। इसे एक प्रकार से फिर से डिवाइड किया गया है ओशिनिया को। तो ओशिनिया को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो हमारा है ऑस्ट्रेलेशिया, उसके बाद में है मेलानेशिया, फिर यहाँ पर है माइक्रोनेशिया, और ये आपका आता है पॉलिनेशिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब आती है मार्शल आइलैंड है, कैरोलिन आइलैंड है, मार्निया आइलैंड है। फिर उसके बाद में पॉलिनेशिया की बात करें तो तुवालू है, फिर समोआ है। ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें, पॉलिनेशिया में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग ओशिनिया महाद्वीप के देशों को जान लेते हैं। तो 2 सबसे प्रमुख देश हैं, एक तो हमारा है ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा न्यूजीलैंड। तो 2 हमारे प्रमुख देश हैं। उसके बाद में ये हमारा है पापुआ न्यू गिनी। क्या नाम है, पापुआ न्यू गिनी। ये भी हमारा ओशिनिया महाद्वीप में ही आता है। ऊपर आपको मिलेगा पलाऊ। पलाऊ से आप थोड़ा सा ईस्ट आएंगे तो माइक्रोनेशिया हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मार्शल द्वीप है। मार्शल द्वीप के बाद में यहाँ पर सोलोमन द्वीप है। सोलोमन के बाद में यहाँ पर नौरू देश है। उसके बाद में तुवालू है। तुवालू के बाद आएंगे वनुआतू है। फिर यहाँ पर है फिजी। उसके बाद में यहाँ पर है टोंगा। तो ये हमारे देश हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगी इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। और इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की तरफ आपको 2 देश मिलेंगे, और ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये दोनों देश कौन कौन से हैं, तो एक हमारा है किरिबाती और दूसरा हमारा है समोआ। कौन सा, किरिबाती और दूसरा हमारा है समोआ। ये दोनों आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के पूर्व में मिलेंगे। और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि इस लाइन को पार करने के बाद जो हमारी डेट है वह बदल जाती है। फिर आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा ओशिनिया महाद्वीप का हिस्सा है, यहाँ से होकर के हमारी 2 रेखाएं गुजरती हैं। एक तो हमारी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसके केवल एक देश से होकर के गुजरती है, जो कि है किरिबाती। किस देश से, किरिबाती से होकर के गुजरती है। और उसके बाद में है मकर रेखा, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। यह रेखा ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ टोंगा देश से होकर के गुजरती है। तो वैसे ये जो रेखाएं हैं किन देशों से होकर के गुजरती है, इनको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको फिलहाल के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारी भूमध्य रेखा है वह ओशिनिया महाद्वीप के किरिबाती से, और मकर रेखा जो है वह ऑस्ट्रेलिया और टोंगा देशों से होकर के गुजरती है। तो देशों को हमने जान ही लिया है, तो आइए अब इनकी राजधानियों को भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको मिलेगी कैनबरा में। वैसे मेलबर्न की बात करें, सिडनी की बात करें, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी फेमस शहर हैं, तो इसीलिए आपको गलती नहीं करनी है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह आपको मिल जाएगी कैनबरा में। उसके बाद में अगला हमारा देश है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की राजधानी आपको मिलेगी वेलिंगटन में। कहाँ पर, न्यूजीलैंड की राजधानी आपको मिल जाएगी वेलिंगटन में। फिर हमारा है किरिबाती। तो किरिबाती की राजधानी आपको मिल जाएगी तरावा में। किरिबाती के बाद में है मार्शल द्वीप। तो मार्शल द्वीप की जो राजधानी है यह आपको मिल जाएगी माजुरो में। मार्शल द्वीप के बाद में अगला हमारा है माइक्रोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वह आपको मिलेगी पॉलीकीर में। उसके बाद में है नौरू। तो नौरू की राजधानी आपको यारेन में मिलेगी। उसके बाद में है पलाऊ। तो पलाऊ जो देश है उसकी राजधानी आपको मिलेगी गरुड़ मड में। कहाँ पर, गरुड़ मड में आपको मिलेगी इसकी राजधानी। अगला हमारा देश है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको पोर्ट मोरेस बाई में मिलेगी। कहाँ पर, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस बाई में स्थित है। समोआ देश की बात करें तो इसकी राजधानी आपको एपिया में देखने को मिलेगी। सोलोमन द्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको होनिआरा में देखने को मिलेगी। टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा, थोड़ा सा टफ नाम है, नुकुआलोफा, ये टोंगा की राजधानी है। उसके बाद में है टुवालू। तो फुनाफती इसकी राजधानी है। उसके बाद में है वानुआतू। तो पोर्ट बिला इसकी राजधानी है। फिर है फिजी। तो फिजी की राजधानी है सुआ में। तो वैसे आपको एक नज़र यहाँ पर रखना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनकी राजधानी तो आपको वैसे भी याद रखनी है। फिजी भी कई बार न्यूज़ में रहता है तो इसकी राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा इनमें से जब भी कोई देश न्यूज़ में रहा करे तो उसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। तो देशों की बात कर ली, अब आइए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के पर्वतों के बारे में जानते हैं।
तो ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया देश। और ऑस्ट्रेलिया देश के पूरे पूर्वी तट के पास में एक बड़ी सी पर्वत श्रृंखला आपको मिलेगी और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में यहाँ पर न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड में आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी जिसका नाम है दक्षिणी आल्प्स यानी कि साउथ आल्प्स। अब आल्प्स नाम की जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में हम लोगों ने यूरोप वाले वीडियो में भी पढ़ा था। तो आल्प्स अगर आपसे पूछा जाता है सिंपल, तो आप बताएंगे कि वह आपको मिलेगा यूरोप में, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर था हमारा आल्प्स। और अगर आपसे दक्षिणी आल्प्स के बारे में पूछा जाता है तो दक्षिणी आल्प्स आपको मिलेगा न्यूजीलैंड में। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में यही तट के पास में आपको ग्रेट बैरियर रीफ भी मिलेगी। तो ग्रेट बैरियर रीफ का मतलब क्या होता है? जो हमारे कोरल होते हैं, जो हमारे कोरल से बनने के बाद में कोरल से बनती है हमारी जो एक बैरियर या फिर रीफ या फिर जो द्वीप बनते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कोरल रीफ। तो ये इसी से बनी है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास में मिलेगी। कोरल रीफ होता क्या है इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और कैसे इनसे एक द्वीप बनता है इसको भी हम लोग वहाँ पर समझ लेंगे, जिससे आप अच्छे से कोरल रीफ के बारे में समझ पाए। तो ये हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो कि आपको न्यूजीलैंड में मिलेगी। उसके बाद में अब हम ऑस्ट्रेलिया की नदियों के बारे में जानेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मरे। उसके बाद में एक छोटी सी यहाँ पर नदी की धारा मिलेगी जिसका नाम है बारवोन नदी। तो बारवोन नदी से होकर के ही बहती है डार्लिंग नदी। बारवोन नदी से होकर के एक धारा निकलती है जिसका नाम है डार्लिंग नदी और ये दोनों नदियाँ जब आपस में आकर के मिल जाती हैं तो इन्हीं का नाम हो जाता है मरे डार्लिंग नदी। क्या? डार्लिंग जो है वो मर गई हैं, तो इसलिए अब ये चली जाएंगी यहाँ पर सदर्न ओशियन में। कहाँ पर? सदर्न ओशियन में ये चली जाती हैं। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो ये आपकी बहती है ऑस्ट्रेलिया देश में। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट यानी कि यहाँ के जो भी मरुस्थल हैं। तो कई सारे मरुस्थल आपको मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। इनमें से पहला मरुस्थल है टनामी मरुस्थल। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। फिर इसके थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा गिब्सन मरुस्थल और इसके आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपसे पूछा जाए, ग्रेट बैरियर रीफ आपसे पूछा जाए या फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपसे पूछा जाए, ये सारे ही आपको मिलेंगे कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में टनामी मरुस्थल है, उसके बाद में ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है और फिर आपका है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया नाम का प्रांत भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो ये जो विक्टोरिया वाला मरुस्थल है ये उसी विक्टोरिया प्रांत में विस्तृत है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको मुख्य रूप से एक ही घास का मैदान मिलेगा और इसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान यानी कि ये ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन का घास का मैदान है। अब ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट होता क्या है ये हम लोग ग्रासलैंड के वीडियो में सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि ये हमारी है कर्क रेखा, ये हमारी है भूमध्य रेखा और यहाँ पर आपको मिलेगी मकर रेखा। तो ये तीन रेखाएं हो गई। अब जो भी हमारे रेगिस्तान या फिर घास के मैदान इनके बीच में पड़ेंगे यानी कि 23.1/2 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.1/2 डिग्री दक्षिण के बीच में, उन सभी को हम लोग उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। और जो भी हमारे मरुस्थल या घास के मैदान इनके बाहर हो जाएंगे यानी कि इनके बीच में कहीं पर लाई नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान या फिर शीतोष्ण मरुस्थल कहते हैं। तो डाउन्स की बात करें तो मकर रेखा यहीं से गुजर जाती है बीचों बीच से लगभग, और इसके आपको दक्षिण में मिलेगा डाउन्स घास का मैदान। तो इसीलिए यह एक शीतोष्ण घास का मैदान है यानी कि टेम्परेट ग्रास लैंड है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की झीलों के बारे में। तो आपको सिर्फ एक झील का नाम याद रखना है और इस झील का नाम है आयर झील। क्या नाम है? आयर झील। अब
जो एर झील है इसी से मिलती जुलती एक और झील है जिसका नाम है इरी। तो आपको याद होगा उत्तर अमेरिका वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इरी लेक के बारे में, लेक इरी के बारे में, जो कि द ग्रेट लेक्स का एक हिस्सा है। तो दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। एर झील से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया में, और इरी झील से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और अमेरिका के यूएसए के बॉर्डर पर। तो हमने यहाँ पर झीलों के बारे में भी जान लिया। तो इस प्रकार से ओशिनिया महाद्वीप से जो भी जरूरी चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आइए इससे जुड़े हुए जो भी हमारे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं, तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं आपको मिल जाएंगी न्यूजीलैंड देश में। उसके बाद में है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान मिलता है उसे हम लोग कहते हैं डाउन्स। क्या नाम है इसका? डाउन्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पंपास की बात करें तो ये आपका था अर्जेंटीना में। बेल्ट ये हमारा है दक्षिण अफ्रीका में। सवाना की बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर के जो देश थे वहाँ पर विस्तृत है। और डाउन्स जो घास का मैदान है ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? अब ये थोड़ा सा टफ प्रश्न होगा उनके लिए जो बेहतर तरीके से मैप को नहीं पढ़े होंगे। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, इसका मतलब आपको एक ऐसे घास के मैदान के बारे में बताना है जो आपका पड़ता है 23.1/2 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.1/2 डिग्री दक्षिण के बीच में, यानी कि कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आराम से समझ सकते हैं कि जो हमारा सवाना है वह आपको इस रीजन में मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। बाकी आप ऐसे भी बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। डाउन्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, और देखा आपने कि ये मकर रेखा के दक्षिण में था। इसी प्रकार से आप बेल्ट को देखेंगे जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी आपकी मकर रेखा के दक्षिण में है। पंपास की बात करें तो ये अर्जेंटीना में है, और ये भी जो हमारी मकर रेखा है उसके दक्षिण में है। तो ये सारे जो हैं वो हमारे शीतोष्ण घास के मैदान हैं। लेकिन सवाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो सवाना जो है वह आपको कहाँ पर मिलेगा? ये हमारा मिलेगा टेम्परेट रीजन में। सॉरी, सवाना कहाँ पर मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल रीजन में। बाकी सारे हमारे टेम्परेट रीजन की घास के मैदान हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओशिनिया के भौगोलिक समूह में नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। तो ये चार हमारे आते हैं ओशिनिया के भौगोलिक समूह में, लेकिन जो इंडोनेशिया देश है ये आपका आ जाता है एशिया में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया ये हमारे आते हैं ओशिनिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको मिलेगी कैनबरा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सुआ किसकी राजधानी है? तो सुआ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये राजधानी है किसकी? फिजी की। किसकी? फिजी देश की ये राजधानी है। बाकी अगर हम लोग समोआ की बात करते हैं तो इसकी राजधानी अभी हमने पढ़ा था एपिया में है। टोंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी थोड़ी सी टफ थी। क्या थी? नोको अलोफा करके, नोको या नोकू अलोफा करके, ये टोंगो की राजधानी है। किरिबाती की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी तरावा में। तो ये अन्य देशों की राजधानियां हैं। सुआ राजधानी है फिजी की। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में दो ही देश थे, एक था आपका किरिबाती और दूसरा देश कौन सा है उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो वेलिंगटन की बात करें तो ये न्यूजीलैंड देश की राजधानी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो मरे डार्लिंग जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आखिरी प्रश्न है, एर झील किस देश में है? तो एर झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। मैंने आपको बताया था अगर इरी पूछा जाए तो इरी आपको मिलेगा कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर,
लेकिन एयर झील की बात करें तो ये आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हमने ओशिनिया से संबंधित जो भी चीजें थी प्रश्नों के साथ में उन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वर्ल्ड मैपिंग में, उसमें हम लोग विश्व की जो भी प्रमुख नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में बाय मैप एक वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।